123 विधानसभा बित्री चैनपुर के प्रत्याशी बसपा आशीष पटेल। आज कांदापुर में आशीष पटेल जी का भव्य से स्वागत हुआ और शाम को 7 बजे कॉलोनियों वालों ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य से स्वागत किया। चुनाव में आपने अपना कीमती समय निकाला है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में 123 विधानसभा बित्री चैनपुर के प्रत्याशी आशीष पटेल जी आपके सामने मौजूद हैं। 14 तारीख को चुनाव है, जिसमें आप लोगों को हाथी वाले बटन दबाकर आशीष पटेल को विजयी बनाना है। चुनाव में आशीष पटेल जी को सभी जानते होंगे। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन पवन विहार का नाम है। जब वो विधायक थे, क्षेत्र में बहुत विकास कराया था। इस 5 साल में विकास के नाम से कोई चीज नहीं है, जनता परेशान है। इसलिए यहाँ पर कांदापुर में महिलाओं, माताओं, बहनों का जनसमूह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी है। इसीलिए लोग भाग ले रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि 14 तारीख को पहले मतदान करें, उसके बाद घर पे कामकाज देखें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष पटेल जी से अब सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। आशीष भैया, आशीष भैया, आशीष भैया। यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी का चरण वंदन, युवा साथियों का अभिवादन। सम्मानित साथियों, ग्रामवासियों, आप सभी लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, मेरा मनोबल और हौसला बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। इस चुनावी जनसभा में आपसे विनम्र निवेदन करने आए हैं कि 14 तारीख को मतदान के दिन आप सभी लोग हाथी के सामने वाला बटन दबाकर अपनी पोलिंग बूथ को भारी से भारी मतदान संख्या से जिताकर भेजें और बित्री चैनपुर विधानसभा को बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालने का काम करें। पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में कड़े संघर्ष में है और भाजपा से अन्य विरोधी पार्टियों से कड़े संघर्ष में है और परिवर्तन करने के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार मेरे स्वर्गीय पिताजी ने और मेरे परिवारजनों ने बित्री विधानसभा की सेवा करी, इस क्षेत्र का विकास किया, जनता का मान सम्मान किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी क्षेत्र के विकास में और जनता के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपके सुख दुख का सहभागी रहूंगा। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मेरे परिवार से इस पार्टी का पुराना लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। सन 2006 में इस पार्टी में आने का मौका मिला, अवसर मिला और 2 बार मेरे परिवार से इस पार्टी से विधायक रहे मेरे पिताजी, और मैंने भी इस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर इस पार्टी को ज्वाइन किया। इस पार्टी की जो मुख्य नीतियां हैं, जैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी वर्गों का मान सम्मान, सभी वर्गों का विकास, सभी को साथ लेकर चलने की जो इसकी नीति है, अनुशासन, प्रशासन, सुशासन। सबसे अच्छा तो अनुशासन है, प्रशासन और सुशासन ये 2007 से 2012 में रही, माननीय बहन जी की सरकार में रहा। इस सरकार में सबसे बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी, किसान उत्पीड़न, इन सब के विरोध में बहुजन समाज पार्टी कड़े संघर्ष में है और इन सब का विरोध करती है और इन सब का समाधान करने के लिए तत्पर है और प्रतिबद्ध है। आज किसान अपने खेतों में फसल रखा रहे हैं, आवारा पशु उनकी फसल नष्ट कर देते हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। किसानों का उत्पीड़न हुआ, 3 काले कानून लाए गए और जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया गाजीपुर और दिल्ली बॉर्डर पर,
उसके बाद सरकार नींद से जागी और उसने तीनों काले कानून वापस लिए। तब तक 700 किसानों को बलि चढ़ाई जा चुकी थी। यह अति संवेदनहीन सरकार रही। इससे पूर्व में सरकार चली समाजवादी पार्टी की, उसमें गुंडागिर्दी, माफियागिर्दी किसी से छुपी नहीं है। हमने लगातार 3 सरकारों को देखा है। वो आप सभी से गंभीरता और गहनता से ये विचार करने की आवश्यकता है कि सबसे साफ और स्वच्छ चाल, चरित्र और चेहरा है वो बहुजन समाज पार्टी का ही रहा है। तो इसमें यहाँ माताएं और बहनें बैठी हैं, हम सभी लोग चाहते हैं माननीय बहन जी 5 बार मुख्यमंत्री बने और आपका वोट और सपोर्ट, विशेषकर महिलाओं का, इसमें बहुत अनिवार्य है और बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इन्हीं सब विचारों और शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सरदार। धन्यवाद। इस देश को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री काशीराम साहब को नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श व नेता मानते हुए, आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरदिल अजीज, हमारे युवा नौजवान साथी भाई आशीष पटेल जी और यहाँ बैठे हमारे सभी मंचासीन हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथी कार्यकर्ता बंधुओं और सामने बैठी हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्गों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई श्री आशीष पटेल जी जो पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह जी के सपुत्र हैं और इन्हें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाकर आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। सम्मानित साथियों, ये बताकर कि 7 तारीख को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आपने देखा बरेली जनपद में आई थी तो उन्होंने मंच के माध्यम से एक ऐलान किया था और उन्होंने वायदा किया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो नौजवानों को रोजगार देने का काम बहुजन समाज पार्टी करे, क्योंकि इस प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे मेरे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, खड़े भी हैं, हमारी आवाज को सुन भी रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान साथी जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने मंच के माध्यम से ये ऐलान किया, हमारी यहाँ बैठी बहनों को, हमारी माताओं को है। जब सिलेंडर महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया और हमारे जो नौजवान साथी हैं जिनके पास बाइक है, ज्यादातर नौजवान साथियों के पास मोटरसाइकिलें हैं, आज मोटरसाइकिल का जो तेल पड़ता है जिसे पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल भी भाई साहब 100 रुपए लीटर हो गया नहीं हो गया? तब 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, 200 रुपए तेल, खाने का जो सरसों का तेल हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं 200 रुपए सरसों का तेल हो गया और सिलेंडर 1000 के पार कर गया। यानी कि दाल महंगी, सारी चीज महंगी, महंगाई अपने चरम पर है और इस महंगाई को अगर कोई रोक सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और बहन जी, पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 2007 से 2012 तक, हमारी जो बहनें बैठी, माताएं बहनी है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की थी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार की थी। उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की थी। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न किसी का होता है तो हमारी माताओं बहनों का होता है। तो इस उत्पीड़न से अगर निजात पानी है, इस प्रदेश में परिवर्तन लाना है, हमारे जो नौजवान खड़े इन्हें रोजगार अगर मुहैया कराएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है? परिवर्तन लाना। और परिवर्तन कब लाएंगे? ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया था नहीं दिया था कि 5 साल में आपको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। और इसी वोट से आप सरकार को, मानवर श्री बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था
इसी सरकार से, जो सरकार आपके हित में काम ना करे, इसीलिए ये आपको अधिकार दिया गया था। ये सबसे बड़ा हथियार है। ये लोकतंत्र का जो पर्व है, 14 तारीख को आपके क्षेत्र में वोट पड़ेंगे और 14 तारीख को आपके क्षेत्र में वोट पड़ेंगे। आपको इस सरकार को बदलने के लिए भाई आशीष पटेल जी के पक्ष में अपना मतदान करना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको अपना वोट देना होगा। राजेश सागर, राजेश सागर। सम्मानित साथियों, विकास की बात आती है। आपके क्षेत्र में आदरणीय विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी ने, आपने देखा आपके ही कांदरपुर क्षेत्र में ये कई कॉलोनियां हैं। इस पूरे कांदरपुर क्षेत्र में आदरणीय विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी ने, जिनके सपुत्र भाई आशीष पटेल जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए के आपके क्षेत्र में विकास के कार्य कराए थे। तमाम आपके क्षेत्र में उन्होंने सीसी डलवाने का काम किया था। यहाँ तक कि उन्होंने पूरे क्षेत्र में बिजली के पोल लगवाने का काम किया, सोलर लाइट लगवाने का काम किया, हैंडपंप लगवाने का काम किया। और ये पिछली बार आपने कहीं आप लोग बहक गए थे और आपने देखा आज वही कांदरपुर की स्थिति बड़ी खराब है। हम लोग अभी निकल के आए थे, ये हमारे साथ कृष्ण कुमार जी भी साथ में आए थे। हमने कहा यहाँ तो निकलना मुश्किल हो रहा है, ये मेन रोड है, ये आपके पड़ोस से ये मेन रोड जा रहा है। आप देखिए पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है। तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ, वायदा करता हूँ आपसे, अगर आपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई आशीष पटेल जी को यहाँ से जिताकर भेजने का काम किया तो आपकी समस्याओं का समाधान कराने की जिम्मेदारी इनकी होगी। ये वायदा है आप लोगों से, क्योंकि हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना आए हैं। क्योंकि विकास पवन बिहार और आदरणीय आशीष पटेल जी के पिताजी की एक परंपरा रही है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि 14 तारीख को आपके वोट पड़ेंगे और हमें आपके वोट, आपके सपोर्ट और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। एक एक वोट आप खराब मत करना, एक एक वोट भाई आशीष पटेल जी के पक्ष में। और इनका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। और हाथी किसका है? बहन कुमारी मायावती जी का। हम सबका साथी है हाथी। यही हमारे विकास की, यही जो चुनाव चिन्ह आपका हाथी है, ये विकास की ओर ले जाता है। यही जो चुनाव चिन्ह आपका हाथी है, आपको रोजगार की ओर ले जाता है। यही जो चुनाव चिन्ह आपका हाथी है, ये आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, क्योंकि हमें और कहीं भी आदरणीय आशीष जी को जाना हमारे साथ, तो मेरा आपसे निवेदन है, एक एक बहन से निवेदन है, एक एक माँ से निवेदन है कि आप लोग खाना 14 तारीख को बाद में बनाना, लेकिन वोट पहले डालना। ये मेरा आपसे निवेदन है, गुजारिश है, क्योंकि 14 तारीख को वोट पड़ेगा और ये 5 साल बाद मौका मिलता है और इस मौके को चूकने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार आप लोग सब हाथ उठाकर ये यकीन दिलाएं आशीष जी को कि एक एक वोट भाई हाथी के पक्ष में पड़ेगा। आप सब लोग सहमत हैं? तो हम लोग आशीष भैया। तो मैं आप सब लोगों का ज्यादा समय ना लेते हूँ, क्योंकि आप बहुत समय से यहाँ पर बैठी हैं। तो मैं एक एक बहन से, एक एक अपनी हमारी जो यहाँ माताएं बैठी हुई हैं, मैं उनकी यहाँ आने पर अपनी ओर से भाई आशीष पटेल जी की ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने हम लोगों को अपना समय दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। राजेश भैया।